जय हिंद दोस्तों। आज हम झारखंड का चालू करने वाले हैं जेपीएससी का। ये पूरा एप्लीकेशन पर क्लास होगा, ठीक है। ये कुछ क्लास जो है यूट्यूब पर भी मिलेगा, ठीक है। तो आज हम पूरी तरीका से शुरू से चलने वाले हैं। झारखंड पेपर हम जैसा बताए थे कि 110 प्रश्न पूछा जाता है जेपीएससी में। 110 प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, झारखंड से। तो 110 प्रश्न जो झारखंड से पूछा जाता है उसमें पेपर जो है, पेपर 2 में 100 प्रश्न होता है, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क्स का होता है, मतलब 100 इंटू 200 मार्क्स का होता है, ठीक है। और उसके बाद जो पेपर वन है उसमें भी 10 प्रश्न झारखंड से संबंधित होता है। तो इस तरह से 10 प्रश्न मतलब 2 मार्क्स, तो ये 20 मार्क्स का होता है। तो आप क्वेश्चन को याद रखिए, क्वेश्चन को ध्यान में रखना है कि आपको 100 प्रश्न और 10 प्रश्न यहाँ पे करना है, ठीक है। तो ये आप लोग को समझ में आना चाहिए, यहाँ पे किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये एप्लीकेशन पर शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये हमको थोड़ा सा बताइएगा, ठीक है। जैसे कि ये एप्लीकेशन पर जेपीएससी वाला जो बैच है उसमें ये पूरी तरीका से चल रहा है। तो आप लोग एक बार हमको अपना फीडबैक पूरी तरीका से दे दीजिएगा, ठीक है। तो ये दोनों पेपर में जो झारखंड का इंपॉर्टेंट है, और यही पेपर जो है वो आपको मार्क्स भी दिलाता है और यही पीटी में आपको क्वालिफाई भी करवाता है। क्योंकि आप अगर अच्छे तरीका से बात करें, पास अगर आप पीटी में तभी करेंगे जब आपका अच्छा मार्क्स, मतलब कि 130 प्रश्न लेकर चलना होगा कि 130 प्रश्न सही करना है। इस बार तो सीटों की संख्या कम रहने वाली है, मतलब सीटों की संख्या 126 से लेकर के 150 तक ही सीटों की संख्या होगा। यहाँ पे सीट बहुत कम है, तो इसका मतलब है कि अच्छा पढ़ने की जरूरत होगा। यहाँ तो 130 प्लस जो है कटअप चला जाएगा। इसका मतलब है कि झारखंड पेपर को अच्छे तरीका से आपको संभालना पड़ेगा। अगर आप अच्छे तरीका से नहीं संभालते हैं तो आपका पेपर खत्म हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि झारखंड बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि 90 प्रश्न के लिए हिस्ट्री ज्योग्राफी, देखिए 90 प्रश्न के लिए हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स साइंस उन सब पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर साइंस, ठीक है, कंप्यूटर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब पढ़ते हैं, तब 90 प्रश्न आएगा। उसमें आप कितना राइट कर पाएंगे वो अलग बात है, लेकिन केवल आप झारखंड करते हैं तो 110 प्रश्न आएगा। तो 110 प्रश्न बहुत होता है। यही अगर प्रश्न अगर आप सब सही करते हैं, लगभग अगर 90 प्रश्न सही कर लेते हैं 110 में, तो इसका मतलब आपको पीटी कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस पर बहुत ज्यादा आपको स्ट्रैटेजी बनाकर काम करने की जरूरत है, बढ़िया से पढ़ने का जरूरत है, ठीक है। तो पूरा तरीका से हम एकदम ऑफलाइन का फीलिंग देने वाले हैं, ऑफलाइन टाइप का पढ़ाने वाले हैं, बिल्कुल शुरू से पढ़ाने वाले हैं, सब कुछ को बताते हुए पढ़ाने वाले हैं। तो आप लोग इससे नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ जाइएगा, अपने दोस्तों में थोड़ा आप लोग शेयर कर दीजिएगा। ज्यादा लोग रहेंगे तो पढ़ाने में भी मजा आएगा, ठीक है। तो ये जो हम काम करने वाले हैं पूरा 110 प्रश्न पर काम करने वाले हैं, अब खतरनाक तरीका से काम करने वाले हैं। यूट्यूब पर भी बहुत कुछ आता है और यहाँ पर भी एप्लीकेशन पर भी जो है बहुत कुछ यहाँ मिलेगा, नोट्स वोट्स सब देंगे, टेंशन नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे कहाँ, शुरुआत कैसे करेंगे। सिलेबस सबके पास होगा, तो पीटी का सिलेबस में झारखंड पेपर में सबसे पहले शासन व्यवस्था रखा है, ठीक है। तो हम आज पूरा तरीका से शासन व्यवस्था कितना पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना है, ये पूरी तरीका से बताएंगे, ठीक है। शासन व्यवस्था में किसको पढ़ना है किसको नहीं पढ़ना है पूरी तरीका से बताएंगे। तो इसको आप अच्छे तरीका से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले अगर बात किया जाए, वैसे पूरा सिलेबस जो है वो बना कर दिया हुआ है, यूट्यूब में भी देख लीजिएगा। अभी सीधे तौर पर हम पढ़ाने का बात और पढ़ने का बात यहाँ से करेंगे। क्लास आज लंबा होगा क्योंकि बहुत सारा चीज, अगर शासन व्यवस्था का बात होता है तो कॉन्सेप्ट से चलेंगे, तो थोड़ा सा शुरुआत का क्लास थोड़ा लेट होगा, टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन दिक्कत नहीं है। एकदम ऑफलाइन तरीका से फीलिंग लेकर के पढ़ना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जनजातीय शासन व्यवस्था, ठीक है, लिखा हुआ है जनजातीय, ठीक है, शासन व्यवस्था। देखिए जनजातीय शासन व्यवस्था का अगर बात किया जाए, आप लोग एक कॉपी भी बना लीजिएगा, लिखते भी चलिएगा, जितना लोग हैं वो लिखते भी चलिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जनजातीय शासन व्यवस्था का अगर यहाँ पर बात किया जाए तो इसमें सिंपल सा अगर देखा जाए तो यहां से बोला है, जेपीएससी बोलती है, ठीक है, जेपीएससी बोलती है कि यहां से हम आपको 8 प्रश्न पूछेंगे। प्रश्नों की संख्या कितना होगा, तो
तो ये 8 होगा, मतलब क्वेश्चन कितना होगा, तो 8 प्रश्न यहां से सीधे तौर पर पूछा जाएगा। तो 8 प्रश्न जो है वो आप सबको पता है कि जनजाति कितने हैं, ठीक है। तो जनजातियों की टोटल जो हमारे यहाँ जनजाति है, कुल जनजाति जो है, अगर बात किया जाए पुराण को लगा देंगे, ठीक है, पुराण को ऐड कर देंगे, तो इस तरह से जनजातियों की कुल संख्या यहां पर हो जाता है 33, ठीक है। तो 33 जनजाति को अगर पढ़ेंगे तब 8 नंबर आएगा, नहीं, 33 जनजाति को पढ़ने से 8 नंबर नहीं आएगा। यही तो गलती होता है सब लोग को, स्ट्रैटेजी बना के नहीं पढ़ेंगे तो आपको सब यहां पर दिक्कत में पूरा तरीका से फंसने का चांस बनता है। देखिए 33 जनजाति है, पुराण को जोड़ेंगे तो ये 2022 में ऐड हुआ है, तो इसको जोड़ेंगे तो, लेकिन 33 में आपको 33 उतना अच्छा से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको उस पर फोकस करना है जहां से फिक्स आपको नंबर मिलने वाला है। जैसे देखिए इसमें लिखा हुआ है, जेपीएससी का सिलेबस अगर देखेंगे तो सिलेबस में सीधे लिखा हुआ है कि यहाँ पे अगर मुंडा शासन व्यवस्था पढ़ते हैं, मुंडा शासन, ठीक है, शासन व्यवस्था, मुंडा शासन व्यवस्था पढ़ते हैं, तो यहां से एक प्रश्न पूछा जाएगा, एक प्रश्न होगा, ठीक है। प्रश्न जो है यहां पर कितना होगा, तो एक क्वेश्चन होगा, एक प्रश्न होगा, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। तो एक प्रश्न के लिए एक मुंडा शासन व्यवस्था एक दिन का क्लास में खत्म हो जाता है, तो एक प्रश्न फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो यहां से पक्का पूछा जाएगा, ठीक है। दूसरा बात अगर किया जाए तो यहाँ पे नागवंशी शासन व्यवस्था, नागवंशी, ठीक है, शासन व्यवस्था, इससे भी लिखा है कि नागवंशी शासन व्यवस्था से एक प्रश्न पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसको भी फिक्स पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद अगर बात किया जाए तीसरा नंबर में ये लिखा है, यहां पर देखेंगे तो पढ़ा शासन व्यवस्था, पढ़ा शासन व्यवस्था, पढ़ा शासन व्यवस्था। अब ये पढ़ा शासन व्यवस्था भी एक प्रश्न बोलता है कि एक प्रश्न पढ़ा शासन व्यवस्था से पूछा जाएगा, ठीक है। तो पढ़ा शासन व्यवस्था भी एक हो गया। ये अगर बात किया जाए, देखिए उरांव मुंडा शासन व्यवस्था ये किसका है, तो ये ध्यान में रखना है, हम इधर लिख देते हैं, मुंडा शासन व्यवस्था हो गया मुंडा का हो गया, ठीक है। इसी तरह से नागवंशी शासन व्यवस्था किसका हो गया, तो ये हो गया आपका मतलब नागा जाति का, ठीक है। मतलब नागवंशी शासन व्यवस्था तो मुंडाओं को मिला था नागा से, ठीक है, नागा जातियों का हो गया एक प्रकार से, नागवंशियों का हो गया शासन व्यवस्था। फिर पढ़ा शासन व्यवस्था अगर देखेंगे उरांव का है, ठीक है, उरांव का पढ़ा शासन व्यवस्था है, तो इससे भी एक प्रश्न पूछेगा। अगर 4 नंबर में यहां पर देखेंगे तो 4 नंबर में एक शासन व्यवस्था आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए आपको हम सीरीज में लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, लेकिन जो फिक्स है उसको आप देखते चलिएगा, ठीक है। जैसे यहां पर बात करेंगे मांझी शासन व्यवस्था, मांझी, ठीक है, मांझी शासन व्यवस्था, याद रखेंगे, मांझी शासन व्यवस्था। तो मांझी शासन व्यवस्था से लिखा हुआ एक प्रश्न पूछेंगे, तो एक प्रश्न यहां से पूछेगा, मांझी शासन व्यवस्था से एक प्रश्न पूछेगा। इसके बाद 5 नंबर में अगर बात यहां पर किया जाए तो आप लोग पढ़े होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये भी, यहां पे एक रहेगा ये 5वां नंबर में, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, मुंडा, ठीक है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, ठीक है, शासन व्यवस्था, याद रखेंगे मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था से एक प्रश्न रहेगा, ठीक है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था से एक प्रश्न रहेगा, ध्यान में रखना है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट यहां पर और हो जाता है ढोकलो सहोर, ठीक है, ढोकलो सहोर, ठीक है, शहोर शासन व्यवस्था, ढोकलो शहोर शासन व्यवस्था से भी एक प्रश्न बोला गया है कि एक प्रश्न रहेगा, ढोकलो शहोर शासन व्यवस्था से भी एक प्रश्न सीधे तौर पर पूछा जाएगा, ठीक है। और एक लास्ट में आपको आ जाएगा, यहाँ पे 7 नंबर में लिखेंगे अन्य जनजातियों का शासन व्यवस्था, अन्य जनजातियों, ठीक है, अन्य जनजातियों की शासन व्यवस्था, अन्य जनजातियों का शासन व्यवस्था से 2 प्रश्न रहेगा। अब सोचिए, देखिए अगर यहां पर अच्छे तरीका से देखेंगे, स्ट्रैटेजी बनाएंगे, तो आपका पहला शासन व्यवस्था किसका हो गया, उरांव का, तो इससे एक रह रहा है। फिर मांझी शासन व्यवस्था किसका हो गया, तो याद रखेंगे मांझी शासन व्यवस्था किसका हो गया, ठीक है। तो मांझी शासन व्यवस्था का बात करेंगे तो ये हो गया किसका, तो ये हो गया आपका संथाल का, ठीक है, ये किसका हो गया यहाँ पे, तो संथालों का हो गया, याद रखेंगे ये किसका हो गया,
तो यहाँ पे संथालों का हो गया, संथाल का हो गया। ठीक है, तो संथाल का ये थोड़ा सा दिमाग में रखना है। ठीक है, बात अगर यहां पर करेंगे, संथाल का हो गया ये मांझी शासन व्यवस्था। अगर ये देखेंगे मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, ये हो जनजाति का हो गया। ठीक है, हो जनजाति का हो गया मुंडा शासन व्यवस्था, ये मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, इससे भी एक प्रश्न है। इसके बाद ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था खड़िया का हो गया, खड़िया का ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था हो गया। तो इतना अगर पढ़ते हैं तो इसी से 6 प्रश्न आ जाएगा। अगर आप यहां से लेकर के यहां तक पढ़ेंगे तो इससे 6 प्रश्न सीधे पूछा जा रहा है जेपीएससी में शासन व्यवस्था से 6 प्रश्न सीधे पूछा जा रहा है। मतलब कि आप 6 गो बढ़िया से पढ़ लीजिए तो 6 नंबर पक्का हो जाएगा, मतलब 6 प्रश्न पक्का हो जाएगा, 12 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। अगर आप शासन व्यवस्था अच्छे तरीका से यहाँ पे पढ़ लेते हैं, मतलब मुंडा का, ठीक है, मुंडा शासन व्यवस्था, तो 1 प्रश्न पक्का। नागवंशियों का शासन व्यवस्था पढ़ लेते तो 1 प्रश्न पक्का। यहाँ पे उरांव का पढ़ लेते तो 1 शासन व्यवस्था का क्वेश्चन पक्का। उसके बाद संथाल का पढ़ लेते तो 1 शासन व्यवस्था का प्रश्न पक्का। हो का पढ़ लेते तो 1 पक्का। खड़िया पढ़ लेते तो 1 पक्का। तो अब जो बचा 6 के अलावे, इसमें नागवंशियों का शासन व्यवस्था जनजातियों का नहीं है, तो कुल मिलाकर आप देखेंगे तो 5 गो जनजाति को पढ़ते तो 5 प्रश्न पक्का हो जाता है। और बाकी जो है आपका 32, मतलब 33, अभी पुरान जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा। 33 में से 5 हटा दीजिए। ठीक है, 33 में 5 हटाइएगा तो कितना होगा? ठीक है, 28 जनजातियों का शासन व्यवस्था पढ़ेंगे तब 2 प्रश्न आएगा। तो उस पर अगर फोकस करने के चक्कर में रहेंगे, बताएंगे वैसे हम पढ़ाएंगे, लेकिन इस पर फोकस करने के चक्कर में रहेंगे तो पता चलेगा कि आप बर्बाद हो जाइएगा, पता चलेगा कि आप कभी भी आबाद नहीं हो पाइएगा। ये 3200 शासन व्यवस्था में केवल ये 5 जनजातियों का बढ़िया से पढ़िए, एक नागवंशी शासन व्यवस्था पढ़िए, वहीं से आपका नंबर आ जाएगा। और इसको एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिए, ये स्ट्रैटेजी होता है नंबर लाने का। ठीक है, नहीं तो सब 3200 चक्कर में लगा रहता है, पता चलता है 3200 चक्कर में ऊपरे वाला भी गायब हो गया। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो ये कंडीशन आपका नहीं बनना चाहिए, ये एकदम स्ट्रैटेजी याद रखिएगा। अब हाँ, यहाँ पे हम बता दिए कौन सा जनजाति का कौन सा शासन व्यवस्था है। 8 प्रश्न पूछा जाएगा शासन व्यवस्था से, ये 8 प्रश्न पर हम बात करेंगे, लेकिन एक दिन में नहीं, एक एक क्लास में अलग अलग हम देंगे। ठीक है, तो ये शासन व्यवस्था किसका किसका है ये अभी थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहां से बनता है क्वेश्चन कि मुंडा शासन व्यवस्था किसका है, तो मुंडाओं का। नागवंशी शासन व्यवस्था नागवंशियों का है। पहाड़ा शासन व्यवस्था उरांव, मतलब उरांव का हो गया। मानकी शासन व्यवस्था संथाल का। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था हो का। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था खड़िया का हो गया। ये एकदम याद रखिएगा। और अगर एक क्वेश्चन अच्छा पूछता है यहां पर मुंडा मानकी शासन व्यवस्था से, ठीक है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था से एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे मुंडा मानकी शासन व्यवस्था हुआ, इससे क्वेश्चन बनता है कि पहला देश का पहला गणतंत्रात्मक, ठीक है, गणतांत्रिक व्यवस्था कौन था, तो पहला देश का पहला गणतांत्रिक व्यवस्था था, शासन व्यवस्था कौन सा था, तो पहला गणतांत्रिक शासन व्यवस्था ये था मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था पहला गणतांत्रिक शासन व्यवस्था था। याद रखेंगे, गणतांत्रिक, न छूट गया, गणतांत्रिक शासन व्यवस्था देश का पहला था। ठीक है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे। और ये जो है ना, विल्किंसन इसको मान्यता दिया था। कौन दिया था? विल्किंसन। ठीक है, विल्किंसन इसको मान्यता दिया था 1833 ईस्वी में। विल्किंसन जो है ना वो रद्द कर दिया था पूरा, जो है ना देखा जाए तो विल्किंसन का कंडीशन इतना खराब था, मतलब खराब कर दिया था। हो जनजाति के लोग इस सबको एकदम रगड़ दिया था पूरा तरीका से। अंग्रेजों को कभी हर जगह लड़ाई झगड़ा करते रहता था, अंग्रेजों को छोड़बे नहीं करता था। तो अंतिम रूप से इनका जो शासन व्यवस्था था, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, उसको मान्यता देना पड़ा विल्किंसन को। ठीक है, विल्किंसन जो है एक अंग्रेज अधिकारी था जो कोल्हान के क्षेत्र में था। विल्किंसन कानून भी जमीन संबंधित बनाता है ये। तो 1833 ईस्वी में ये जो है गणतांत्रिक शासन व्यवस्था के रूप में ये मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को मान्यता दे देता है। ठीक है, तो इस तरह से ये गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था पहला
बन जाता है। याद रखेंगे ये हालांकि मुंडाओं से ही प्राप्त किया हुआ शासन व्यवस्था होता है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और आगे बताएंगे कि मांझी शासन व्यवस्था जो है वो सोरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया वाला लोग से ग्रहण किया है। कौन? तो यहाँ के संथाल लोग किया है, तो इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो बात बताएं ये बेसिक बात था। अब हम एक एक करके पूरा हम चलेंगे, इसको आप देखते चलिएगा, ठीक है, देखते चलिएगा और आप थोड़ा अच्छे तरीका से लिखते भी चलिएगा, ठीक है। हमारा जो है लिखा हुआ पर फोकस आपको नहीं करना है, ठीक है, तो आपको अपने हिसाब से लिखते चलना है, ठीक है। इसको सेव करने का भी ऑप्शन देता है, सेव करने का ऑप्शन कहाँ से मिलता है, ठीक है, तो सेव करने का ऑप्शन जो है वो रहता है यहां से, तो सीधे क्लियर हो गया, अंडू करेंगे फिर वापस आ जाएगा। सेव करना जो है अगर बात है यहाँ पे, सेव तो नहीं हो रहा है मेरे से, ठीक है, कोई बात नहीं है, आप लोग इसको लिखते चलिएगा, नहीं तो हम इसको नोट्स में दे देते, ठीक है। अगर सेव करने का ऑप्शन रहता तो इसको हम नोट्स में दे देते, ये सेव कहाँ से होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको पेज ऐड कर देते हैं और यहाँ पर ऐड करते लास्ट में सेकेंड पेज, मतलब सेकेंड नेक्स्ट पेज हम यूज करते हैं इसके बाद, ठीक है, तो पेज ऐड कर दिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर अब सेकेंड पेज पर चलेंगे, तो वो पेज मेरा अभी भी है, कुल मिलाकर वो पेज है, ठीक है। तो ये बात हो गया, अभी हम जो बात किए ये आपका हो गया पहला पेज वाला, जो पूरी तरीका से आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे शासन व्यवस्था का बात कर रहे थे। अब एक एक जो शासन व्यवस्था है उसको जानने से पहले यहाँ का जनजाति को जान लेते कि आखिर है कितना। तो देखिए झारखंड मतलब देश पूरा जनजातियों का स्थिति बताते हैं, जन, ठीक है भाई साहब ये क्या लिखा रहा है, ठीक है, जनजाति, ठीक है, जनजाति, ठीक है। अब जनजाति का कंडीशन जो बता रहे हैं वो पूरा पूछा जाएगा, पूरा पूछा जाएगा, पक्का पूछा जाएगा। जेपीएससी जो है यहां से हमेशा क्वेश्चन पूछती है, ठीक है, जेपीएससी हमेशा क्वेश्चन पूछती है, याद रखेंगे। देखिए यहां पर बात अगर किया जाए तो ये 3 पार्ट हम यहाँ पे बना रहे हैं। देश में, ठीक है, देश में देखिए तो देश में जनजाति, ठीक है, सबसे पहले देश में जनजाति, जनजाति मतलब इसका जो कंडीशन है इसको देखेंगे। उसके बाद हमारा राज्य में झारखंड में, ठीक है, झारखंड में मुख्य जनजाति, ठीक है, प्रमुख जनजाति, प्रमुख जनजाति, जनजाति, ठीक है। और झारखंड में, ठीक है, झारखंड में आदिम जनजाति, आदिम जनजाति, जनजाति। तो ये जो पार्ट बना है इसको आप अच्छे तरीका से देखिएगा। देश में जो जनजाति है उसमें जो है सबसे बड़ी जनजाति होती है भील, भील सबसे बड़ी जनजाति है देश की। भील जो दूसरा पेन से लिखते हैं, दूसरा कलर से, आप लोग को भी ठीक लगेगा देखने में, जब कलर का ऑप्शन इतना सारा है तो फिर काहे लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ी जनजाति है भील, भील, ठीक है, सबसे बड़ी, ठीक है, बड़ी जनजाति, जनजाति। अब ये क्वेश्चन पूछा है जेपीएससी जो है, पूछा है इस क्वेश्चन को 6 मतलब यहाँ पे 7 to 10th जेपीएससी हुआ था, 7 to 10th, ठीक है। तो ये जो जेपीएससी हुआ था इसमें पूछा गया था, ये जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन, देश की सबसे बड़ी जनजाति भील, और दूसरी जनजाति भी पूछा गया था, दूसरी, ठीक है। देखिए दूसरी यहां पर हो जाएगा गोंड, गोंड देश की, ठीक है, सब दूसरी, याद रखेंगे, दूसरी बड़ी जनजाति, जनजाति, ठीक है, याद रखेंगे जनजाति। तो दूसरी बड़ी जनजाति कौन है? गोंड है। और ये भी पूछा गया था इसी जेपीएससी में, ये दोनों प्रश्न पूछा गया था, पहली और दूसरी। तो भील सबसे बड़ी जनजाति है, गोंड दूसरी जनजाति सबसे बड़ी है, तीसरी जो है याद रखना है संथाल, देश की संथाल तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, 3rd नंबर की जनजाति है, ठीक है। और झारखंड की प्रथम है, झारखंड की फर्स्ट जनजाति है। और चौथी इसका हो जाएगा उरांव, याद रखेंगे, चौथी हो जाएगा उरांव, ठीक है, उरांव ये चौथी हो गया, ठीक है, ये चौथी देश का। और झारखंड का ये दूसरा सबसे बड़ी जनजाति है, 2nd सबसे बड़ी जनजाति है। तो ये चारों का याद रखिएगा नाम, ठीक है, देश की सबसे बड़ी जनजाति भील, उसके बाद गोंड, संथाल और उरांव। ये क्वेश्चन दोनों जो पहला और दूसरा है, ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है, ये दोनों क्वेश्चन
जेपीएससी में पूछा गया है, याद रखिएगा, ठीक है। ये एकदम पूछा गया है तो आपसे भी पूछा जा सकता है फिर से, ये एकदम अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। याद रखना है कि जो जनजाति है उसमें सबसे ज्यादा जनजाति हमारे देश में मध्य प्रदेश में है, ठीक है। कहां पे है? मध्य प्रदेश में, मतलब जनजातियों का संख्या देश में कहां पर है? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब आते हैं झारखंड में प्रमुख जनजाति। देखिए झारखंड में प्रमुख जनजाति जो है, अगर पूरा टोटल जनजाति अगर झारखंड में बात किया जाए, झारखंड में तो पुराण सहित कितना है? तो पुराण सहित 33 हो गया। इसमें पुराण को जोड़ दिए, पुराण को जोड़ दिए हैं, ठीक है, इसमें जोड़ दिए हैं तो जोड़ा गया है इसमें पुराण, तो कितना हो गया? 33 हो गया, ठीक है। तो जब यहां पर 33 जनजाति है, उसमें से बात यहां पर किया जाए तो मुख्य जनजाति, प्रमुख जनजाति कितना हो गया? 25। 33 मानेंगे तो 25, और अगर इसको आप 32 मानिएगा, पुराण को छोड़ दीजिएगा, 2011 में पुराण नहीं था तो इसको छोड़ दीजिएगा, तो यहां पर कितना हो जाएगा? तो यहां पर हो जाएगा आपका 32, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, यहां पर फिर उसके बाद 24 हो जाएगा, और ये आदिम जनजाति कितना है? 8। तो वही अभी हम बात करने वाले हैं, झारखंड में प्रमुख जो जनजाति है वो कितना है? तो अभी जो है 25 है, यहाँ पे 25 है। पुराण को जोड़ने के बाद, पुराण को, ठीक है, जोड़ने के बाद, पुराण को जोड़ने के बाद जो है कितना है? तो ये यहाँ पे 25 हो जाएगा। पुराण को निकाल दीजिएगा 2011 के अनुसार तो 24 होगा, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो 25 है उसमें से बात यहाँ पर किया जाए कि सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है भाई, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बनता है, तो याद रखेंगे इसमें सबसे जो बड़ी हो जाएगी, एक नंबर में आता है यहाँ पे संथाल, संथाल, ठीक है। संथाल एक नंबर में। देखा जाए तो 2011 के अनुसार 31.8% आबादी इसका है। झारखंड में जितना आबादी है, ठीक है, उसमें से जनजातियों का आबादी में इसका 31% आबादी है, 31.8% आबादी है। अगर सेकेंड अगर देखा जाए तो उरांव होता है, यहाँ पे सेकेंड में उरांव होता है, और ये जो है याद रखेंगे इसका 19.8% आबादी है, 19.8% आबादी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद अगर बात किया जाए यहाँ पे तो तीसरा नंबर में होता है मुंडा, मुंडा। ये मुंडा जो है याद रखेंगे 14.22% इसकी आबादी है, 14.22% है। और फोर्थ नंबर में अगर बात किया जाए तो हो जनजाति है जिसकी आबादी जो है 10.7% है, 74% के आसपास में है। तो आप ऐसे याद रखेंगे, प्रतिशत याद नहीं रखना है। अभी हम मतलब देखेंगे तो यहाँ पे मुंडाओं का शासन व्यवस्था पढ़ेंगे तो आपको ये थोड़ा सा याद रखने का जरूरत है। यहाँ पर ये वाला जो इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे कि इस मतलब इसको नहीं, सबसे पहले जो है अभी हम बात यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पे पढ़ेंगे तीसरा नंबर का शासन व्यवस्था, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो तीसरा नंबर की जो बड़ी जनजाति है वो मुंडा है, 14.22% इसका आबादी है। इसको आप याद रख सकते हैं, यहाँ पे सीधे तौर पर क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब किसी तरह का भूलने का चीज नहीं होता है। हम भी देख रहे हैं कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। आप लोग बताइएगा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये तीसरी जो है बड़ी जनजाति यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तीसरी बड़ी जनजाति ये हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। 14.22% इसका आबादी है पूरा। और ये भी पूछा गया, ये जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था 6 जेपीएससी में, 6ठी जेपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है झारखंड की, तो मुंडा है। ये 6ठी जेपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, इस तरह का क्वेश्चन मतलब बनता है। जैसे एक बार पूछा तीसरी बड़ी जनजाति तो अभी चौथी पूछ सकता है, उसके बाद जो है पांचवी पूछ सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है यहाँ पर। तो 4 जनजाति यहाँ, देश का 4। देखिए देश में जो तीसरा और चौथा नंबर पर है वो हमारे राज्य में पहला और दूसरे नंबर पर है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा चलते हैं आदिम जनजाति पर। आदिम जनजाति के बारे में भी देख लेते हैं क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बनेगा भाई साहब, तो उसको भी देखना और उसको भी करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आदिम जनजाति का बात करें तो यहाँ पे आदिम जनजाति हमारे टोटल कितना है, तो टोटल आदिम जनजाति है यहाँ पे हमारे यहाँ 8 आदिम जनजाति अगर झारखंड में है तो ये 8 आदिम जनजाति में सबसे पहला आदिम जनजाति जो सबसे बड़ा है वो माल पहाड़िया, माल पहाड़िया,
याद रखेंगे माल पहाड़िया, माल पहाड़िया, ये माल पहाड़िया सबसे बड़ा होगी। 46% इसका आबादी है, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं देखिएगा, 46% इसकी आबादी है, ठीक है, 46% है। दूसरा अगर बात किया जाए सूर्या पहाड़िया, सूर्या पहाड़िया, पहाड़िया, अब ये सूर्या पहाड़िया जो है इसकी आबादी कितना है, तो ये 16% है, उतना याद नहीं रखना है, बस आप एक दो को याद रख लीजिए। तीसरा नंबर में सबसे बड़ी आदिम जनजाति कौन है, तो कोरबा, कोरबा, कोरबा। और चौथा नंबर में कौन है, तो याद रखेंगे यहाँ पे पहाड़िया, पढ़िया, पढ़िया या पहाड़िया, इसको पहाड़िया बोलिए, ठीक है, पहाड़िया, पहाड़िया जनजाति। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे, ठीक है। कहने का मतलब आदिम जनजातियों का क्रम सबसे बड़ा से सबसे छोटा की ओर, तो सबसे बड़ा आदिम जनजाति हो जाएगा यहाँ पे, याद रखना है माल पहाड़िया, दूसरा नंबर में सूर्या पहाड़िया, तीसरा नंबर में कोरबा, और उसके बाद जो है यहाँ पे पहाड़िया हो जाता है। तो ये आदिम जनजाति में सबसे बड़ा से छोटा क्रम होगा। यहाँ पे मुख्य जनजाति संथाल, उरांव दूसरा नंबर में, तीसरा में मुंडा, और चौथा में सबसे बड़ा जनजाति हो गया, और देश का ये हो गया। तो इसको आप अच्छे तरीका से याद रखिएगा। 26.2% जो है हमारे यहाँ आदिम जनजाति मतलब जनजातियों का संख्या है, 26.2% है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। वैसे अभी जनजाति का शासन व्यवस्था पढ़ना है, तो हमको शासन व्यवस्था पर फोकस करना है, यहां से भी सीधे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको भी आप अच्छे तरीका से दिमाग में रखेंगे, ठीक है, इसको भी अच्छे तरीका से दिमाग में रखेंगे। वैसे इस तरह का लिखा हुआ भी पीडीएफ फॉर्म में दे देंगे, और जो है डिजिटल भी मिल जाएगा, ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं है, एकदम बहुत सारा क्लास मिलेगा, एकदम दूध क्लास भी देंगे, तो पूरा पढ़िएगा। एप्लीकेशन वाला लोग बढ़िया से पढ़िएगा, एकदम सबको रिजल्ट करना है। जब ऑफलाइन में 15 को पढ़ता था, सभी रिजल्ट करता था, तो आप लोग जितना पढ़िएगा सबको रिजल्ट करना है, ठीक है। तो ये चीज है, पीटी में किसी तरह का रुकना, रिजल्ट नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट पेज ऐड करते हैं इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर बात होता है कि जब सब कुछ देख लिए तो अब शासन व्यवस्था पर आते हैं। तो मुंडा शासन व्यवस्था हमको सबसे पहले पढ़ना है, सिलेबस में भी लिखा हुआ है मुंडा शासन व्यवस्था, ठीक है। तो वही पढ़ेंगे, मुंडा शासन व्यवस्था, मुंडा शासन, ठीक है, शासन व्यवस्था, ठीक है। अब मुंडा शासन व्यवस्था जो है इसके बारे में हमको डिटेल से जानना है। सबसे पहले शासन व्यवस्था से जानने से पहले ये हमको जानना बहुत जरूरी होता है कि आखिर ये मुंडा आए कहाँ थे, ठीक है। तो आप सिंपल सा देखिए, आजमगढ़ के क्षेत्र से चले थे, उसके बाद ये उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र से होते हुए ये आए थे। उतना लंबा नहीं याद रखना है, नहीं पूछता है, बस याद रखना है कि जो मुंडा थे वो रोहतासगढ़ से आए थे, रोहतासगढ़, रोहतासगढ़ के क्षेत्र से इनका प्रवेश हुआ था हमारे यहाँ, इनका प्रवेश झारखंड में हुआ था, ठीक है, झारखंड के क्षेत्र में इनका प्रवेश हुआ था। और ये जब आए थे तो यहाँ पर राजनीतिक रूप से जिस तरह का एक्टिविटी था, वो सबसे पहले एक्टिविटी लाने का काम इन्होंने ही किया था। किन्होंने किया था, तो मुंडाओं ने किया था। मतलब मुंडाओं ने सबसे पहले राज शासन व्यवस्था का स्थापना किया था। यहाँ पर जो शासन व्यवस्था को स्थापित करने का काम सबसे पहले मुंडाओं ने ही किया था। तो याद रखेंगे यहाँ पे जो राजनीतिक रूप से, ठीक है, राजनीतिक, ठीक है, नीतिक रूप से, राजनीतिक रूप से देखा जाए यहाँ पर एक्टिव होने का काम, ठीक है, राजनीतिक रूप से सबसे पहले प्रभाव में आने का काम, या राजनीतिक रूप से मतलब जागरूक होने का काम सबसे पहले मुंडाओं ने किया था। तो ये याद रहना चाहिए। अब राजनीतिक रूप से जब एक्टिव होंगे, इसका मतलब है अपना राजकाज स्थापित करेंगे। तो यहाँ पर राजकाज स्थापित करने वाला एक व्यक्ति होता है, याद रखेंगे, मुंडाओं का जो एक किंग मेकर जिसको बोला जाता है वो होता है रीता मुंडा, रीता मुंडा होता है, ठीक है, रीता मुंडा, इसी को हम रीसा मुंडा भी बोलते हैं, रीसा मुंडा बोलते हैं। ये व्यक्ति था जो सबसे पहले राजनीतिक रूप से एक्टिव हुआ, और इसने जो है मुंडा राजवंश की स्थापना के लिए नींव रखना प्रारंभ किया था, ठीक है। मतलब इनका कहना था कि मुंडाओं का जो है शासन व्यवस्था, मुंडाओं का राजनीतिक रूप से जो प्रभाव है तभी हो सकता है जब हम शासन व्यवस्था का स्थापना करेंगे, जब अपना राजकाज व्यवस्था स्थापित करेंगे। इसीलिए जो है रीता मुंडा, रीसा मुंडा जो है एक राजा चुनते हैं, ठीक है। उनका नाम क्या रहता है राजा का, सुतिया पाहन, ठीक है। एक राजा ये बनाते हैं सुतिया पाहन, सुतिया पाहन, ठीक है, पाहन।
याद रखेंगे सुतिया पाहन। ये सुतिया पाहन जो है ना, ये इनको राजा बनाया जाता है, मुंडाओं का राजा बनते हैं सुतिया पाहन राजा, ठीक है। अरे यार लिखा जाता है राजा, ठीक है। तो मुंडाओं का राजा बनते हैं सुतिया पाहन, ठीक है। तो याद रखेंगे ये सुतिया पाहन को जैसे राजकाज मिलता है तो इसने स्थापित किया था सुतिया नागखंड, ठीक है। एक राज्य बनाया, पूरा राज्य का नाम रखा अपना ही नाम पर, सुतिया नागखंड, सुतिया, ठीक है, नागखंड, खंड, सुतिया नागखंड ये नाम रखा था, ठीक है। सुतिया नागखंड जो है वो नाम रखा था और इसकी राजधानी जो है सुतियांबे को बनाया था, सुतियांबे को इसने अपना राजधानी बनाया था, ठीक है। तो मुंडाओं का राजा जो है वो कौन बने, तो सुतिया पाहन, सुतिया नागखंड राज्य बसाया और जो है इस सुतियांबे को राजधानी बनाया था। और ये जो राज्य था वो बटा हुआ था, देखिए गढ़ी अगर बोला जाएगा गढ़, तो 7 गढ़ी जो है था, 7 गढ़ी और 21 परगना में बटा हुआ था। परगना कितना था, 21 परगना कितना था, 21 परगना था और 7 गढ़ी में ये बटा हुआ था, ठीक है। मतलब ये सुरगुजागढ़, कैसलगढ़ जो है वो मतलब ये छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र में था, बाकी सब पालुमगढ़, हजारीगढ़, मानगढ़ सब हमारे यहाँ था। उतना मतलब नहीं है याद करना, बस आपको ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। सुतिया नागखंड जो है वो बनाने का यहाँ पे काम किया था, याद रखेंगे। 7 गढ़ी 21 परगना है, इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। देख रहे हैं कोई कि नहीं देख रहे हैं अभी तक? अरे भाई देखिएगा तब बताइएगा यहाँ पे, ठीक है। ये पूरा तरीका से एप्लीकेशन पर रोज हम यहाँ पे देंगे, उसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं है। बाकी जो है यूट्यूब में आता है शाम का क्लास तो वो तो एबे करेगा, लेकिन ये एप्लीकेशन पर चलते रहेगा। खोरठा वाला भी चालू करेंगे, जितना लोग जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाइएगा यहाँ से। और हमारा हर सही दूर गई थोड़ा मोड़ा इधर उधर होता है, दिक्कत नहीं है, उसको ठीक कर लेंगे, उसमें आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो है ना सुतियांबे को राजधानी बनाया था। हालांकि ये राज्य ज्यादा दिन तक नहीं चला, ज्यादा समय तक नहीं चला, और इसका अंतिम जो शासक था, अंतिम शासक, ठीक है, अंतिम शासक ये अंतिम शासक होता है मदरा मुंडा। मदरा, याद रखेंगे मदरा मुंडा। अब ये मदरा मुंडा जो अंतिम शासक होता है ये अपना राजकाज नागवंशियों को सौंप देता है। इस तरह से जो है मुंडा राजवंश का समाप्ति हो जाता है, नागवंशियों का प्रारंभ हो जाता है। इसमें बोला जाता है जनजातियों के द्वारा गैर जनजातियों का सत्ता का हस्तांतरण करना, इसको बोला जाता है। तो ये जो बात यहाँ तक हुआ, ये पूरा शासन व्यवस्था जो है यहाँ पे जो चला होगा, इस तरह का जो शासन व्यवस्था यहाँ पे आया, तो इसमें कोई नियम कानून से समाज चलता होगा, कोई नियम कानून होगा समाज को चलाने के लिए। तो ये नियम कानून को हम मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ेंगे, जो आज तक मुंडाओं के शासन व्यवस्था में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि देखिए कोई भी ग्राम हो, कोई भी पंचायत हो या कोई भी एरिया हो जो चलाना रहता है उसको, तो वो उसके लिए एक नियम कानून होता है, उसको हम शासन व्यवस्था कहते हैं। तो वो शासन व्यवस्था जैसे शहर में अलग होता है, ग्रामीण क्षेत्र में अलग होता है, जनजातियों का अपना अलग होता है। ये शासन व्यवस्था को हमको पढ़ना होता है और ये इंपॉर्टेंट होता है भी एग्जाम के पर्पज से, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं, ये थोड़ा सा क्वेश्चन बेसिक बन सकता है। मुंडा राज के संस्थापक कौन थे, तो ये मुंडा राज स्थापित करने का काम किए थे रीता मुंडा, ऋषा मुंडा। सुतिया नागखंड जो है वो कौन बनाया था, सुतिया पाहन बनाया था, राजा था पहला मुंडा वंश का, और जो है ये राजधानी सुतियांबे को बनाया था। मदरा मुंडा अंतिम राजा था, थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पर हम थोड़ा सा बात करेंगे इसमें कि पूरी तरीका से जो शासन व्यवस्था है, मुंडाओं का शासन व्यवस्था कि कैसा था। मुंडाओं के शासन व्यवस्था, मुंडा कौन थे, मानकी कौन थे, इनका जो है पाहन कौन था, ठीक है, महतो कौन था, ठीक है, पनभरा कौन था, ये सब जो है पहड़ा शासन व्यवस्था क्या था, ये सब हमको जानने का जरूरत यहाँ पर पड़ेगा। पहड़ा राजा कौन हुआ करता था, तो ये सब यहाँ पर हम एक एक चीजों को देखेंगे। देखिए सबसे पहले अगर बात यहाँ पर किया जाए तो 1 नंबर में कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। जैसे मुंडा जो है, मुंडा का सामान्य अर्थ क्या होता है, मुंडा का मतलब होता है, देखिए मुंडा तो एक शब्द है, ऑस्ट्रिक भाषा का शब्द है मुंडा, वो हम वहां नहीं जाएंगे, जब मुंडा के बारे में पढ़ेंगे तब बताएंगे। लेकिन मुंडा जो अगर बात किया जाए तो इसका सामान्य अर्थ, ठीक है, सामान्य अर्थ,
सामान्य अर्थ क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वैसे नहीं पूछेगा इस पे। सामान्य अर्थ होता है विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट, ठीक है, विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट व्यक्ति सामान्य अर्थ में होता है, ठीक है। और अगर यहाँ पर विशिष्ट अर्थ बोले, थोड़ा सा अटपटा लगेगा सुनने में, विशिष्ट अर्थ अगर इसको बोला जाए तो विशिष्ट अर्थ में अगर देखें, मुंडा शासन व्यवस्था जो है वो मुंडाओं का शासन व्यवस्था है। हम पहले बता चुके हैं कि मुंडा जो है, मुंडा शासन व्यवस्था, ठीक है, मुंडा शासन व्यवस्था से एक प्रश्न पक्का पूछेगा, इसको अच्छे से पढ़िएगा। और ये किसका है, मुंडाओं का शासन व्यवस्था है, याद रखिएगा। तो मुंडा का सामान्य अर्थ क्या होता है, तो मुंडाओं का सामान्य अर्थ यहाँ पर होता है विशिष्ट व्यक्ति। और विशिष्ट अर्थ क्या होता है, विशिष्ट अर्थ क्या होता है, गांव का राजनीतिक व्यक्ति, ठीक है, गांव का राजनीतिक व्यक्ति, ठीक है, गांव का, याद रखेंगे, गांव का राजनीतिक व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति। तो ये क्वेश्चन बन सकता है सामान्य अर्थ में, ठीक है। किसी तरह की दिक्कत नहीं हो रहा है हमको बताइएगा, ठीक है, किसी तरह का दिक्कत यहाँ पर अगर होगा तो हमको बताइएगा, यहाँ पे किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। गांव का राजनीतिक व्यक्ति हो गया, यहाँ पे ये देखा जाए तो इंपॉर्टेंट रहेगा ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगा। गांव का यहाँ पे जो है कौन सा व्यक्ति हो गया, तो गांव का ये राजनीतिक व्यक्ति, और विशिष्ट व्यक्ति हो गया, सामान्य अर्थ हो गया यहाँ पे विशिष्ट व्यक्ति, और ये विशिष्ट अर्थ हो गया यहाँ पे गांव का राजनीतिक व्यक्ति, ठीक है। तो इसको आपको किसी तरह से ध्यान में रखना है, यहां से भी क्वेश्चन बनेगा। अब यहाँ पर बात होता है इसमें कि ये 2-3 शब्द यहाँ पर आता है, जैसे एक होता है खुट। खुट का मतलब क्या होता है, तो खुट का मतलब होता है परिवार, परिवार, ठीक है। अब ये परिवार जो शब्द है वो यूज किया जाता है उरांव में, ठीक है, ये सॉरी मुंडा में, ठीक है, मुंडा में किया जाता है, याद रखेंगे, परिवार। ये परिवार जो शब्द है वो खुट का मतलब होता है यहाँ पे परिवार शब्द से होता है, किसमें, मुंडाओं में, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। बात अगर किया जाए तो इसमें खुटकट्टी एक आता है शब्द, खुटकट्टी, ठीक है, कट्टी, खुटकट्टी मतलब होता है वो भूमि होता है, ये भूमि जो होता है, मतलब जो मुंडाओं के द्वारा तैयार किया गया है, मुंडाओं, ठीक है, मुंडा के द्वारा तैयार किया गया, ठीक है, तैयार किया गया भूमि, ठीक है, याद रखना है। मुंडाओं के द्वारा जो तैयार किया गया भूमि है उसको हम कहते हैं यहाँ पे खुटकट्टी, ठीक है। और एक होता है शब्द खुटकट्टीदार, खुट, ये CNT-SPT पढ़ेंगे वहां पर भी आता है, ठीक है, कट्टीदार, ठीक है, खुटकट्टीदार, ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेंगे, खुटकट्टीदार। अब खुटकट्टीदार जो है ना, याद रखेंगे, वो एरिया, देखिए, खुटकट्टी का मतलब होता है कि जो तैयार किया गया भूमि है उसको कहते हैं, और खुटकट्टीदार कहते हैं जो भूमि तैयार करता है, भूमि तैयार करता है, तैयार करने वाला, याद रखेंगे, करने वाला, ठीक है, जो भूमि को तैयार करता है उसको कहते हैं खुटकट्टीदार, और जो भूमि तैयार होती है उसको कहा जाता है खुटकट्टी भूमि, ठीक है। और खुट का मतलब होता है परिवार। देखिए बोलता है लोग गांव में, देखिएगा तो बोलता है कि ओकर खुट बच गए, मतलब बेटा जन्म ले लिया तो बोलता है ओकर खुट बच गए, मतलब खुट का मतलब होता है एक प्रकार से परिवार, वंशज आगे बढ़ गया। तो यही शब्द यहाँ पर यूज होता है, और इसमें किसी तरह का आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, ये बेसिक बात हुआ, ठीक है। सामान्य अर्थ विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट अर्थ गांव का राजनीतिक व्यक्ति होता है, ये खुट का मतलब परिवार, खुटकट्टी भूमि जो होता है, खुटकट्टी भूमि जो मुंडाओं द्वारा तैयार किया जाता है, और खुटकट्टीदार जिसको कहते हैं जो इस भूमि को तैयार करता है, ठीक है। तो इसमें किसी तरह का दिक्कत किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर आते हैं, एक एक चीजों को जानते हैं, इसका शासन व्यवस्था में किसको क्या बोला जाता था, उसका क्या काम होता था, उसको जानेंगे। जैसे सबसे पहला नंबर में यहाँ आता है मुंडा। तो देखिएगा, मुंडा के बारे में आपको ध्यान में रखेंगे, एकदम मुंडा बेसिक, एकदम गांव लेवल पर जो होता है मुंडा होता है। तो इसके बारे में आपको 2-4 चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। पहला नंबर में तो आपको ध्यान में रखना है
कि ये मुंडा जो होता है वो गांव का प्रधान होता है, गांव का प्रधान होता है, प्रधान होता है, गांव का प्रधान होता है, ये याद रखेंगे एक नंबर में। दूसरा नंबर में जो मुंडा जो गांव का प्रधान होता है वो वंशानुगत होता है। कैसा होता है? वंशानुगत, वंशानुगत, वंशानुगत होता है ये, ठीक है। वंशानुगत मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, जैसे कि उसका बाप बना, उसका बेटा बनेगा, उसका फिर उसका बेटा बनेगा, उसका बेटा बनेगा, तो ये पद जो है वंशानुगत होता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इसमें किसी तरह का कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। इसके बाद ये कर्ता क्या है, इसका काम क्या होता है, तो एक नंबर में देखिए कार्य जो है इंपॉर्टेंट है, कार्य पूछता है, ठीक है। तो इसका कार्य जो होता है एक नंबर में ये लगान वसूलता है, लगान, लगान वसूलता है, याद रखेंगे, ठीक है। लगान को वसूलने का काम करता है, वसूली, लगान को वसूली करता है, ठीक है। दूसरा नंबर में विवाद को निपटाता है, ठीक है। विवाद, विवाद अगर किसी तरह का काम होता है, विवाद अगर होता है तो उसको निपटाता है, निपटाता है, विवादों को निपटाता है। और तीसरा अगर बात किया जाए तो विधि व्यवस्था बनाए रखता है, विधि व्यवस्था, ठीक है, व्यवस्था बनाए रखता है, बनाए रखता है, बनाए रखता है, ठीक है, विधि व्यवस्था बनाए रखता है। तो यही एक इसका काम होता है और कुछ नहीं करता है मुंडा। मुंडा जो होता है वो गांव का प्रधान होता है, इसका पद वंशानुगत होता है, कार्य कुछ नहीं करता है, बस लगान वसूलने का काम ये करता है। विवाद होता है, कोई विवाद, तो उसको निपटाने का काम करता है, और विधि व्यवस्था बनाए रखने का काम ये करता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, किसी तरह का कोई दिक्कत यहां नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, ठीक है। तो ये मुंडा से संबंधित बात हुआ। अब मुंडा से थोड़ा बड़का आदमी एक और आ जाएगा जो आगे आएगा इसी से संबंधित, हाथू मुंडा, ठीक है, हाथू मुंडा। हाथू मुंडा का अगर यहां पर बात किया जाए तो हाथू मुंडा, ये हाथू मुंडा देखिए, हाथू का मतलब क्या होता है, हाथू, अगर हाथू का मतलब समझ गया, हाथू का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो अर्थ अगर देखा जाए हाथू का होता है यहाँ पे पंचायत, पंचायत, ठीक है। तो पंचायत, अगर इसका हाथू का अर्थ अगर पंचायत हुआ, हाथू का अर्थ अगर पंचायत होता है, इसका मतलब कि हाथू मुंडा जो है वो ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत का प्रधान होता है, ठीक है, ग्राम पंचायत का प्रधान होता है, ठीक है। तो ग्राम पंचायत का प्रधान कौन हो गया, तो यहां पे याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ग्राम पंचायत का प्रधान जो है वो यहां पर हो जाता है हाथू मुंडा, ठीक है, याद रखिएगा, ग्राम पंचायत का प्रधान हाथू मुंडा होता है, इंपॉर्टेंट रहेगा। और याद रखना है हाथू किसको बोलते हैं, तो ग्राम पंचायत को बोलते हैं। तो ये दो पार्ट यहां पर आपको क्लियर होता है, मुंडा गांव का प्रधान होता है, हाथू मुंडा ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। यहां से क्वेश्चन बनता है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये बात यहां तक क्लियर हो गया। अब यहां पर बात आता है नेक्स्ट, और इंपॉर्टेंट बात आ जाता है, यहां पे एक हो जाता है मानकी, ठीक है, मानकी। अब ये मानकी कौन होता है, मानकी कौन होता है, आखिर अब इसका काम क्या होगा, ठीक है। तो मानकी जो होता है वो याद रखेंगे, ये पढ़ा, ठीक है, पढ़ा, पढ़ा, पढ़ा पंचायत, पंचायत का प्रधान होता है, प्रधान होता है, ठीक है, पढ़ा पंचायत का प्रधान होता है, ठीक है। पढ़ा पंचायत जो है ना वो बनता है कैसे, तो पढ़ा पंचायत, ठीक है, पढ़ा पंचायत, ठीक है, पंचायत, ये पढ़ा पंचायत जो है वो बनता है 15 से 20 गांव, 15 से 20 गांव को मिलाने के बाद, 15 से 20 गांव को मिलाने के बाद, यहाँ पे मिलाने के बाद, मिलाने के बाद जो है यहाँ पे क्या बनता है, तो पढ़ा पंचायत बनता है। 15 से 20 गांव को मिलाते हैं तो पढ़ा पंचायत बनता है, और यही पढ़ा पंचायत का प्रधान जो होता है वो कौन होता है, मानकी होता है। तो पढ़ा पंचायत का प्रधान मानकी हुआ। अब जो है ये मानकी, किसी तरह का कोई भी विवाद आता है,
मतलब कि अगर दो आपस में गांव लड़ गए तो उसका भी विवाद आ सकता है, दो लोग लड़ गए अलग अलग गांव के तो उसका भी विवाद आ सकता है। तो सभी तरह का विवादों का निपटारा कोशिश करता है कि अपने पास हो जाए। लेकिन अगर इसके पास अगर समस्या का समाधान नहीं हो पाता है तो ये व्यक्ति क्या करता है कि ये फिर ट्रांसफर कर देता है पढ़ा राजा को। पढ़ा राजा सर्वोच्च अधिकारी होता है पढ़ा पंचायत का। अधिकारी पूछेगा सर्वोच्च तो वो हो जाएगा पढ़ा राजा जो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर केवल पूछेगा कि इसका प्रधान कौन होता है तो प्रधान आपको याद रखना है कि पढ़ा पंचायत का जो प्रधान होता है वो कौन होता है। तो किसी तरह की दिक्कत नहीं हो रहा है, सब लोग हमको बताइएगा एकदम मैसेज से, किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब किसी भी तरह का दिक्कत होगा तो हमको यहाँ लिखिएगा, हम यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। सामने में हम स्क्रीन रख लिए हैं कि किसी तरह का दिक्कत होगा तो आप लोग बताइएगा। वैसे YouTube में भी रहता है इस तरह से, लेकिन अब यहाँ पे सामने कर लिए तो तुरंत ऐसे देख सकते हैं, इसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पर बात हो गया पूरा तरीका से। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये मानकी जो है वो ज्यादातर काम नहीं निपटा पाता है तो कौन करेगा, तो आगे जो है इसके बाद जो है कौन आता है, तो पढ़ा राजा, ठीक है। याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो आएगा इसको अलगे कलम से लिख देते हैं, अलगे पेन से लिखते हैं, इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपको लिए। इसको थोड़ा सफेदे लिख देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो बात आता है इसके बाद जो कंडीशन बनता है वो तीसरा नंबर, मतलब इसके बाद जो है, मतलब इसी में देखेंगे दूसरा नंबर में। तो यहाँ पे पढ़ा राजा, पढ़ा राजा। अब ये पढ़ा राजा जो है वो कौन होता है, ठीक है। तो इसका क्या काम होता है इसको देखना जरूरी है। तो पढ़ा राजा जो है अंतर ग्राम्य पंचायत जो बनता है उसका ये राजा होता है, पढ़ा राजा, ठीक है। ये इससे इंपॉर्टेंट क्या क्या बनेगा इसको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर अगर इसमें बात किया जाए तो इसमें देखिए क्या क्या रखना है। एक नंबर में तो याद रखना है कि ये सर्वोच्च अधिकारी होता है, सर्वोच्च, ठीक है। सर्वोच्च याद रखना है, सर्वोच्च अधिकारी, अधिकारी, ठीक है। अधिकारी होता है, सर्वोच्च अधिकारी होता है, याद रखना है, ठीक है। पढ़ा पंचायत का ये सर्वोच्च अधिकारी होता है, इसमें किसी तरह का आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। दो, ठीक है, दो या दो से अधिक गांवों को, ठीक है, गांव का विवाद जो होता है, विवाद उसका निपटारा करता है, निपटारा करता है। दो या दो से अधिक गांव के बीच में जो विवाद होता है उसका निपटारा ये करने का काम करता है, ठीक है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। दो या दो से अधिक गांवों के विवादों को निपटारा करने का काम करता है, ये करता है, इस सर्वोच्च अधिकारी होता है। और ये मतलब देखा जाए तो न्यायपालिका, न्यायपालिका देखिएगा यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बनेगा। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन जो बनता है जैसे मतलब न्यायपालिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, ठीक है, विधायिका, विधायिका। तो न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका जैसा ये काम करता है। मतलब कैसा काम करता है, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका जैसा ये काम करता है। तो याद रखेंगे न्यायपालिका लोगों को न्याय देने का काम करता है। कोई दो गांवों का बीच में विवाद हो, इनके पास कुछ इस तरह का विवाद पहुंच गया जो मांझी उसको नहीं कर पाया, हाथों मुंडा भी नहीं कर पाया, मुंडा भी नहीं कर पाया था, तो उस तरह का कोई विवाद आया तो उसको सॉल्व करना, ये सब न्यायपालिका का काम करता है। कार्यपालिका कोई भी अगर जो विधि विधान बनाया गया है उनके अनुसार कार्य हो रहा है कि नहीं उसको भी देखने का काम यही करता है। और विधि बनाने का काम विधायिका का होता है जो यही करता है। तो इस तरह का ये काम करता है पढ़ा राजा, पढ़ा राजा ये काम करता है। तो किसी तरह का आपको यहां तक दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा ये, ठीक है। इसका कुछ अधिकारी होते हैं, ठीक है, अधिकारी, अधिकारी इसका होते हैं, इसको साथ देने वाला अधिकारी। अब अधिकारी में जैसे कुंवर हो जाएगा, कुंवर हो जाएगा, लाल हो जाएगा, कारतो हो जाएगा, कारतो हो जाएगा, ये सब इसका अधिकारी होता है। कुछ अधिकारी को हम जानेंगे जहां से क्वेश्चन बना है, ठीक है।
कुछ अधिकारी इसके साथ होता है, जैसे बड़ा पोस्ट है ना, तो बड़ा पोस्ट के लिए तो अधिकारी होगा, तो वो अधिकारी को हमको जानना जरूरी है, पूछा भी गया है क्वेश्चन, तो उन अधिकारियों को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे, यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा कुंवर लाल और कार्तो, ये सब अधिकारी होता है। और देखेंगे यहाँ पे बरकंदाज होता है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो दीवान होता है, ठाकुर होता है, ये सब के बारे में अभी हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ अधिकारी इसका देख लेते हैं। तो ये आगे का पेज ले लेते हैं। आगे का पेज में सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं इंपॉर्टेंट अधिकारी का जो रहेगा। सबको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना समझने में, तो याद रखेंगे यहाँ पे सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बात करना है। और देखिए जहां से क्वेश्चन बनता है उसी को ज्यादा पढ़ने से फायदा नहीं, खूल अटर पटर पढ़ने से कोई फायदा नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 1 नंबर में अगर देखा जाए तो ठाकुर इसका अधिकारी होता है, ठाकुर, ठीक है, ठाकुर। अब ये ठाकुर क्या करता है, तो ये सहयोगी होता है, सहयोगी, योगी, ठीक है, सहयोगी होता है किसका, तो ये आपका पहड़ा राजा का सहयोगी होता है, ठीक है, पहड़ा राजा का सहयोगी होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। इसके बाद दीवान होता है, ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया। दीवान, दीवान जो है यहाँ पर कौन होता है, तो ये मंत्री होता है, पहड़ा राजा का ये मंत्री होता है, दीवान मंत्री होता है, पहड़ा राजा का ये मंत्री होता है, दीवान, ठीक है, इसको याद रखिएगा। एक लाल होता है, लाल, ठीक है, यहाँ पे याद रखेंगे लाल, ये जो होता है ना वकील होता है, सभा का वकील, सभा का वकील, वकील याद रखेंगे, सभा का वकील होता है, ये याद रखिएगा। इसके बाद यहां पर देखा जाए तो एक इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे दारोगा, दारोगा। अब दारोगा जो सभा संचालित होता है, सभा का जो क्रियान्वयन किया जाता है उसका नियंत्रक होता है, सभा का नियंत्रक, नियंत्रण, नियंत्रण करने का काम करता है, करने का काम करता है, काम करता है। तो सभा को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, दीवान करता है। तो इसको सभा को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, दारोगा करता है, ठीक है। इसके बाद अगर बात किया जाए तो एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट अधिकारी हो जाता है, ठीक है, पुरोहित, ठीक है, पुरोहित भी इंपॉर्टेंट होता है, पुरोहित इंपॉर्टेंट होता है। वैसे देखिए पूछा ज्यादा नहीं जाता है, लेकिन पुरोहित और पांडे इंपॉर्टेंट है। देखिए एक पुरोहित होता है, पुरोहित, ठीक है, पुरोहित होता है। और याद रखेंगे पुरोहित जो होता है वो क्या करता है, तो पुरोहित जो होता है ना शुद्धिकरण करता है, शुद्धिकरण याद रखेंगे यहाँ पे, शुद्धिकरण। अरे यार मिटता काहे नहीं यार, कभी कभी ये अजब टाइप का कर देता है, मिटना चाहिए। पुरोहित जो होता है ये शुद्धिकरण का काम करता है, क्या करता है, तो शुद्धिकरण का काम करता है, शुद्धिकरण। शुद्धिकरण का काम मतलब होता है ना, जैसे भात भीतर करके शुद्धिकरण का काम लोग करता है। भात भीतर करके शुद्धिकरण करने का मतलब समझे कि जैसे कि आप अगर देखेंगे यहां से, तो जैसे कोई समाज में गलत काम किया तो उसको सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया जनजातियों में, तो उसको घर में घुसाया जाता है, भात भीतर किया जाता है, तो उसको शुद्धिकरण करते हैं, ठीक है। उसके लिए उसको भोज देना पड़ता है, पूरा समाज को खिलाना पड़ता है, उस जब खिलाता है तो उसको फिर घुसा दिया जाता है। तो पुरोहित जो है ये काम करता है, पुरोहित ये काम करता है। कौन, तो यहाँ पे पुरोहित जो है ये शुद्धिकरण करने का काम करता है, जो बहिष्कृत लोग हुए हैं उनको शुद्धिकरण करने का काम करता है, तो ये एक अधिकारी होता है, ठीक है। इसके बाद एक होता है यहाँ पे पांडे, ठीक है, पांडे। पांडे जो याद रखेंगे, पांडे जो है ये क्या करता है, तो ये दस्तावेज का रखवाला होता है, दस्तावेज, दस्तावेज का रखवाला होता है, रखवाला होता है, दस्तावेज का रखवाला होता है कौन, तो ये पांडे होता है, दस्तावेज का रखवाला होता है, पांडे दस्तावेज का रखवाला होता है। एक यहां पर और होता है, याद रखेंगे बरकंदाज, बरकंदाज, बरकंदाज होता है ये गांव का पुलिस होता है, ये गांव का पुलिस होता है, ठीक है, गांव का पुलिस होता है, पुलिस होता है, गांव का पुलिस होता है, ठीक है, गांव का पुलिस होता है, ठीक है, ये बरकंदाज कहलाता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। एक यहां पर हमको याद रखना घटवार, ठीक है, जैसे आप अभी देखें ना, जैसे मेरे कहने का मतलब यहां पर जो आप अच्छे तरीका से देखेंगे
तो ये जो यहाँ पे पुरोहित जो है वो शुद्धिकरण करने का काम करता है। एक घटवार जो है वो घटवार यहाँ पर रहेगा, घटवार, ठीक है, एक अधिकारी है घटवार, घटवार। अब ये घटवार जो है ना क्या करता है, घटाने का काम करता है। मतलब जो दंड लगा है, जो दंड यहाँ पर लगा है, वो दंड को पूरा तरीका से यहाँ पर क्या करता है, तो दंड को वो प्रदान करने का काम करता है। दंड जो लिया जाता है उसको बांटने का काम करता है, दंड को लोगों को एक प्रकार से सही जगह तक पहुंचाने का काम करता है। तो ये घटवार करता है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। धन जो प्राप्ति होता है, जो बहिष्कृत किया जाता है तो उसमें धन जो प्राप्त होता है उसको घटाने का काम करता है, ठीक है। जैसे कुछ पैसा मान लेते हैं लग गया, जैसे आप केरिया दंड देखेंगे संथाल में, या तो आप वहां पर अगर पढ़ेंगे करेला दंड जो सबसे छोटा होता है, बिटलाहा सबसे बड़ा सजा होता है, तो 150-200 रुपया लगता है, केकरो 5 रुपया लगता है। तो वो सब जो पैसा भरा करके आया, ठीक है, तो वहां पर जो भरा करके आता है तो घटवार जो है उसको बांटने का काम करता है। घटवार उसको क्या करता है, उस सामग्री को बंटवारा करने का काम करता है कि वो सामग्री किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, ये काम वो करता है, ठीक है। तो ये घटवार हो जाता है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। घटवार एकदम बतिया करके आराम से पढ़ना है, ठीक है। कुछ लोग कमेंट उमेंट भी किया कीजिए, हम यहाँ पर स्किल लगा रखे हुए हैं कि देखें कि किसी तरह का कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है, तो आप लोग लिखेंगे तब ना। तो ये घटवार जो है ये क्या करता है, तो जो मतलब देखा जाए दंड की राशि, दंड यहां पर होता है, ठीक है। दंड की राशि, दंड की राशि जो है, राशि उसको बांटने का काम करती है। राशि को यहाँ पे बांटने का काम किया जाता है, बंटवारा होता है, बंटवारा, ठीक है। अरे यार कभी कभी उटपटांग लिखा जाता है, बंटवारा, बंटवारा, बंटवारा करने का काम करता है। दंड की राशि को बंटवारा करने का काम करता है। इस तरह से पढ़ाएं, या फिर नोट्स लिखा रहता है तो उसको हम टिक लगा के पढ़ा दें। आप लोग बताइएगा, कमेंट में कीजिएगा कि जैसे कि नोट्स तैयार है उसको सीधे सीधे वैसे पढ़ा दें कि इस तरह से पढ़ाएं। आप जैसे बोलिएगा उस तरह से हम पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लिख लिख करके बोलिएगा तो लिख लिख करके पढ़ाएंगे, और अगर आप बोलिएगा कि पीडीएफ फॉर्म में रहे वहां पर आप समझा दीजिए तो वो ठीक है। तो जिस तरह से आप बोलेंगे हम उस तरह से पढ़ा देंगे, इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात यहां तक हो गया। तो ये प्रमुख अधिकारी है। अब पान खुआ, जैसे पान खैनी चूना खिलाता है, वो सब पढ़ने की नहीं जरूरत है। फिर उसके बाद चवार डुलाए पैर उड़ धोता है, वो सब, ये सब काम नहीं है, वो सब नहीं पूछता है जेपीएससी, ठीक है। उस तरह पूछने की जरूरत नहीं है उसको। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना, यही सब अधिकारी है जो मेन अधिकारी है जहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलिए अब हम आगे आ जाते हैं। इसका ये सब अधिकारी का बात कर लिया। अब कुछ जो है प्रमुख जो इसका शासन व्यवस्था में योगदान देते हैं उनको देखते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले 1 नंबर में हम अगर बात यहां पर करेंगे तो इसमें हो जाएगा पाहन। पाहन, ये पाहन जो होता है क्या होता है, तो ये पुजारी होता है, ठीक है। पाहन जो है वो इस शासन व्यवस्था में पूजा कराने का काम करता है, पूजा कराने का काम करता है, कराने का काम, पूरा कराने का काम करता है, काम करता है, पूजा कराने का काम ये करता है पुजारी। इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके लिए जो है ना, पूजा जब करवाता है तो इसको 2 तरह का जमीन मिलता है, ठीक है। इसको 2 तरह का जमीन मिलता है, तो याद रखिएगा। एक होता है यहाँ पे डाली कटारी, डाली कटारी, डाली कटारी एक भूमि मिलता है, ठीक है, लगान मुक्त भूमि होता है। और एक होता है भूत खेता, भूत खेता, खेता, भूत खेता होता है। तो जो डाली कटारी होता है ना, याद रखेंगे, जब ये शांति के लिए गांव में शांति के लिए पूजा करवाता है, पूजा पाठ करवाता है, पाठ करवाता है शांति के लिए, गांव की शांति के लिए, ठीक है। गांव के शांति के लिए पूजा पाठ करवाता है, तो इसके लिए इसको डाली कटारी दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे डाली कटारी दिया जाता है। गांव में शांति व्यवस्था अगर स्थापित रखना है तो डाली कटारी भूमि इसको दिया जाता है, पूजा जो करवाता है। जैसे पाहन जो पूजा करवाता है उसमें गांव की शांति के लिए जो पूजा करवाया जाता है, तो उसके लिए इसको डाली कटारी लगान मुक्त भूमि दिया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है।
इसके बाद भूत खेता भी जमीन इसको मिलता है। भूत खेता क्या होता है कि जैसे भूत प्रेत, ठीक है, भूत प्रेत को भगाना के लिए, भूत प्रेत को भगाने के लिए, ठीक है, यहाँ पे भगाने के लिए जो है, भूत प्रेत को भगाने के लिए मतलब जो पूजा होता है, पूजा होता है भूत प्रेत को भगाने के लिए जो पूजा होता है, उसके लिए इसको भूत प्रेत को भगाने के लिए जो पूजा होता है उसके लिए इसको भूत खेता भूमि दिया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ये पाहन को दिया जाता है। अब पाहन से संबंधित और क्या बात है, तो पाहन से संबंधित यहाँ पे 2-3 बात याद रखेंगे। एक तो पूजा पाठ करवाता है, शादी ब्याह तो करवेबे करेगा ये। उसके बाद इसका सहयोगी जो होता है, सहयोगी याद रखना है, सहयोगी इसका जो होता है ना, एक महतो भी होता है, महतो इसका एक सहयोगी महतो होता है। और महतो जो है ना, वो संदेश वाहक का काम करता है, संदेश वाहक का काम करता है, संदेश वाहक का काम करता है। मतलब ये जो महतो है वो तो एक सहयोगी होता है पाहन का, और वो जो है संदेश वाहक का भी काम करता है, ठीक है, संदेश वाहक का भी काम ये करता है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है। संदेश वाहक का मतलब आप समझ लीजिए, इसको सचिव जैसा बोल सकते हैं, सचिव का काम करता है, ठीक है। और ये सचिव जो है एक प्रकार से देखेंगे तो ये पाहन का और मुंडा का संदेश वाहक का रूप में काम करता है, मुंडा और पाहन का संदेश वाहक के रूप में काम करता है कौन, तो ये महतो। याद रखिएगा बहुत अच्छे से, यहां से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अगर बात यहां पर किया जाए तो एक रहता है इसमें पनभरा, ठीक है, पनभरा। अब पनभरा भी इसका सहयोगी होता है, मतलब किसका, तो पाहन का एक सहयोगी पनभरा भी होता है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ये सहयोगी होता है किसका, तो पाहन का होता है, ठीक है। और एक और इसका होता है, याद रखना है, यहाँ पे पुजार, ठीक है, पुजार या पुजारा, ठीक है, तो ये भी सहयोगी होता है। तो याद रखिएगा, पाहन जो है वो पूजा पाठ करवाने का काम करता है। तो पूजा पाठ करवाने के लिए 2 तरह की जमीन मिलती है, एक डाली कटारी जो शांति के लिए पूजा होता है उसमें मिलता है, भूत खेता जो होता है वो भूत प्रेत को भगाने के लिए जो पूजा किया जाता है उसको मिलता है। और इसका जो पाहन जो ये सब काम करता है, इसका सहयोगी होना चाहिए ना, तो इसके लिए जो सहयोगी होता है उसको 1 नंबर में देखेंगे तो महतो होता है, जो मुंडा और पाहन का संदेश वाहक के रूप में काम करता है। एक पनभरा होता है जो सहयोगी होता है, और इसी एक पुजार भी सहयोगी होता है, पुजारा भी सहयोगी होता है। तो ये सब बात जो है हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये बेसिक बात हुआ। अब यहाँ पर जो है मुंडा से संबंधित एक इंपॉर्टेंट जो हो जाता है, क्योंकि शासन व्यवस्था पढ़ रहे हैं तो शासन व्यवस्था में आपको ये पता होना चाहिए कि इनकी शासन व्यवस्था जो संचालित होता है वो कहाँ से होता है, किस टाइप का होता है, कहाँ लोग बैठते हैं, बैठकी कहाँ करते हैं। ये बतिया पहले बोलना चाहिए, लेकिन इसको हम जो है पहले नहीं बोले, तो इसको पहले बात करना चाहिए अखड़ा का। अखड़ा जो होता है ना, ये जितना भी पंचायत का काम होता है, चाहे मुंडा बैठेगा, चाहे आपका हाथू मुंडा बैठेगा, चाहे पाहन बैठेगा, चाहे पनभरा बैठेगा, ठीक है, चाहे कुछ भी तरह का बात अगर यहाँ पर हुआ, तो ये सब बात का काम करने का काम यहाँ पे अखड़ा में होता है। अखड़ा में सब काम होता है। एक प्रकार से एक बोला जाए तो ये सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से शासन व्यवस्था से संबंधित एक पंचायत का बैठकी जगह होता है, जहां पर लोग बैठता है। ज्यादातर इस तरह का जगह में पेड़ उड़ होता है, मतलब झुरगुट होता है, उसके आसपास में पूरा तरीका से बैठने वाला चबूतरा बना रहता है। इसी पर बैठ करके पंचायत को संचालित किया जाता है, पंचायत को अपना व्यवस्था के बारे में यहाँ पे बात किया जाता है। तो जितना भी मुंडा का गांव का पंचायत का जो बैठकी होता है, जो बैठक होता है, सभा होता है, इसका सब का संचालन यहीं से होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा और यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। देखिए, शासन व्यवस्था से संबंधित जितना भी बात हुआ वो हम यहाँ पर कर दिए, और इसी में से बार बार क्वेश्चन पूछा गया है।
पाहन किसको कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, देखिए अब कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा है वो हम थोड़ा रेड कर देते हैं। ठीक है, रेड कर देते हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, रेड करते हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर बात अगर किया जाए तो 1 नंबर में अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया, जेपीएससी पूछी है इसको। ठीक है, पाहन कौन होता है, पाहन का काम क्या होता है, ये सब पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद ये भी ई सब में भी आपको मिलेगा पूछा हुआ, डाली कटारी भूतखेता भूमि में डाली कटारी पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करेंगे इसके प्रीवियस में बात करेंगे तो ठाकुर कौन होता है, तो राजा का सहयोगी होता है, पहड़ा राजा का सहयोगी होता है, पूछा गया है। दीवान कौन होता है, ये भी पूछा गया है, ये दोनों कि पहड़ा राजा का मंत्री होता है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद ये सब नहीं पूछा गया है लेकिन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर बात यहाँ पर करेंगे आगे तो ये आपको सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, तो पहड़ा राजा का, ये भी जेपीएससी में पूछा गया है। इसके बाद न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका जैसा काम करता है, तो ये पूछा गया है। और अधिकारी भी पूछा गया है, कुंवरलाल और कोर्तो। ठीक है, तो ये जो है ये यहाँ पर पूछा गया है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और ये भी पूछा गया, पहड़ा पंचायत जो बनता है वो 15 से 20 गांव को मिलाकर बनता है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद अगर यहां पर बात किया जाए मुंडा शासन व्यवस्था में, मुंडा जो है वो प्रधान किसका होता है, तो ये भी पूछा है, ग्राम प्रधान को मुंडा कहते हैं, तो इससे भी क्वेश्चन पूछा गया। और हाथू मुंडा से भी क्वेश्चन पूछा गया कि हाथू मुंडा या हाथू का अर्थ क्या होता है, खूट का अर्थ क्या होता है, ये सब पूछा गया है, तो ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद प्रीवियस में देखेंगे तो यहाँ पे जो है सामान्य अर्थ विशिष्ट अर्थ नहीं पूछा गया है, लेकिन यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है जेपीएससी में, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बाकी और प्रीवियस बात करेंगे तो ये जो है ये अभी तक नहीं पूछा गया लेकिन पूछा जा सकता है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद अगर यहाँ पर बात करेंगे तो ये जेपीएससी में 6ठी में यहीं पर पूछा गया था, दोनों का दोनों, तीसरा ये पूछा गया है, फिर उसके बाद और आगे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है इस व्यवस्था से सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि आप लोग बताइए कि नागवंशी शासन व्यवस्था का शासन व्यवस्था को क्या बोलते हैं, पहाड़ा शासन व्यवस्था किसका है। ठीक है, ये पूछा जाता है और ये पूछा जा सकता है एक प्रश्न यहाँ से सीधे। ढोकलो सोर शासन व्यवस्था किसका है, तो ये खड़िया का है, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये पूरा तरीका से अभी जो है इसको एक शासन व्यवस्था को हम 8 पेज में यहाँ पे पढ़े हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको पूरी तरीका से। ठीक है, ये वाला हम देखेंगे तो एप्लीकेशन पर दे देंगे। बाकी जो जो नहीं जुड़े होंगे, नया लोग चाहते हैं कि जुड़ना तो जरूर जुड़िए। हम पूरा तरीका से यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं कि एकदम नया अंदाज में, नया तरीका से पूरा कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताते चले। इसी तरह का क्लास एप्लीकेशन पर आते रहेगा। बाकी इसका एमसीक्यू और ये सब तो यूट्यूब पर आएगा। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं, इसमें जुड़ सकते हैं आप लोग और मजेदार तरीका से इस सेशन का लाभ उठा सकते हैं। बहुत कुछ एडिशनल बात का यहाँ पर हम देने वाले हैं, बहुत कुछ एडिशनल चीज भी देंगे और एकदम 2-2 वीडियो 3-3 वीडियो भी एप्लीकेशन पर आएगा। कुछ रिकॉर्डेड आएगा, कुछ लाइव आएगा, ज्यादातर जो है ये सेशन को हम लाइव करेंगे। ठीक है, तो जुड़िएगा इसमें और मजेदार तरीका से हम यहाँ पे अलग टाइप का अंदाज में प्रयास करेंगे। इसको 1-2 बार रिपीट करके देखिएगा, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न तो बोलता है, जेपीएससी बोलती है कि एक प्रश्न यहाँ से पूछेंगे, लेकिन हम बोलते हैं कि यहाँ जितना आज बताए हैं उससे 2 प्रश्न पक्का है। 2 प्रश्न जो है यहाँ पे एकदम इंपॉर्टेंट रहेगा, 2 प्रश्न पक्का पूछेगा जेपीएससी, एकदम लिख लीजिए। ठीक है, आज का क्लास से 2 प्रश्न पक्का रहेगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पर भी जाएगा, एक वीडियो। ठीक है, ये वाला। ठीक है, बाकी जो है मतलब फिर एप्लीकेशन पर कंटिन्यू चलते रहेगा, तो एकदम लाइव चलेगा। इसी तरह से बतिया कर पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, जरूरतमंद दोस्तों को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा और इस कोर्स से जुड़ जाइएगा। मात्र जो है वो 599 में दिया हुआ है, इसमें सारा स्टडी मटेरियल देंगे। मतलब कि 99 रुपया में जो साइंस, मतलब 99 रुपया में जो करंट अफेयर है वो आपको यही मिल जाएगा। ठीक है, फिर 99 रुपया में जिला 24 दर्शन इसी में मिल जाएगा, जितना नोट्स है वो सब अपडेट इसी में मिल जाएगा। फिर उसके बाद जो अपडेट चलता है वो सब मिल जाएगा। साइंस का जो 30-40 रुपया में अलग से दिया वो भी इसी में मिल जाएगा, सब इसमें मिल जाएगा। इसमें सब इनबिल्ड है 599 में। और बाकी खोटा वाला जो है
वो आप लोग देख सकते हैं। खोटा वाला सब एप्लीकेशन का लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, इजी फॉर स्टडी के नाम पर मिल जाएगा, जाकर के वहां पे आप लोग ले सकते हैं और इस कोर्स से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।